Good morning to all of you students. How are you? I hope you are fine. मैं आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में मीन्स चैप्टर नंबर 10 पर डिस्कस कर रहा हूँ। अर्थात हमने स्ट्रेट मीन्स सरल रेखा के बारे में कल कुछ इससे संबंधित फार्मूले, महत्वपूर्ण फार्मूले लिखवाया था और एक दो क्वेश्चन भी बताए थे। तो उसी क्रम में हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज भी बताएंगे और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि आपके एनुअल एग्जाम है और एनुअल एग्जाम में जितने क्वेश्चन हमने पेपर बनाया है दिया है उस टॉपिक के उस पैटर्न के क्वेश्चन हमें बताना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम आपको इसमें बस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो आप हम इन वीडियो को जो लास्ट वीडियो 1 तारीख से लेकर के अब तक बताएंगे 5-6 तारीख तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है परीक्षा की दृष्टि से। तो इनको आप जरूर बात करिए और जो समस्या हो आप हमें ग्रुप के माध्यम से पूछिए। बाकी PDF अभी लास्ट तक हम लिख रहे हैं और वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी 4-5 तारीख तक। ठीक, इन सारे चैप्टरों के अनुक्रम श्रेणी, स्ट्रेट लाइन और शंकु परिच्छेद का। तो आज स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में हम आगे कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आज का है, हमने बताया था कि दो बिंदुओं से कल हमने सूत्र लिखवा दिया था बिंदुओं। पहला क्वेश्चन है बिंदुओं 3, -2 एवं -1, 4 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। और प्रवणता का हमने सूत्र कल बता दिया था। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता x1 y1 x2 और y2 हो तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता y2 - y1 बटे x2 - x1, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं x1 - x2 y1 - y2 बटे x1 - x2, कुछ भी कह सकते हो, दोनों का मान इक्वल आएगा। तो इस प्रकार से हम y2 - y1 रखें तो 4 - y1 की वैल्यू हो जाएगी प्लस और x2 का मान -1 है और ये हो जाएगा -3x1, और इसे हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 6 और -4, तो ये आ जाएगा -3/2। ये हो जाएगी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, और प्रवणता को हम m से प्रदर्शित करते हैं, अतः m -3/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस तरीके के क्वेश्चन को, तो दूसरा क्वेश्चन आपको HW में लिख रहे हैं बिंदुओं, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएंगे एक आध। तो 3 - 2 तथा 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता आपको निकालना है। ये आपको करना है, आपके लिए है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसी क्रम में कहा जाए कि बिंदु इतने से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। आप इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में 10.6 में आप लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का कि 3 बिंदुओं P, H, K, P है H, K, Q है x1, y1 और एवं R है, R क्या है x2, y2। ये 3 बिंदु दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं, तो सिद्ध करना है कि, तो एक रेखा का मतलब संरेख है बिंदु, ये बिंदु क्या है संरेख है। तो हमें सिद्ध करना है
सिद्ध करना है h माइनस x1 y1 माइनस y2 h माइनस x1 y2 माइनस y1 बराबर k माइनस x2 बराबर k माइनस y1 x2 माइनस x1 k माइनस y1 और x2 माइनस x1 ये हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अतः तब बिंदु PQ की प्रवणता हमने मान लिया प्रवणता कितनी है m1 है तथा बिंदु का है रेखा कहते हैं क्योंकि बिंदुओं से निकलता है। तो रेखा हमारे पास रेखा QR की प्रवणता m2 अगर मान लेते हैं तो हम लिखेंगे कि क्योंकि P Q एवं R संरेख हैं अतः m1 बराबर m2 मीन्स रेखा PQ की प्रवणता बराबर रेखा QR की प्रवणता। अगर कोई तीनों के संरेख होते हैं तो उनके जो बिंदु हैं उनके बीच बनने वाली रेखाओं की प्रवणता समान होती है। अतः हम कह सकते हैं m1 बराबर m2। तो हम m1 निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र। तो m1 का मान हो जाएगा कितना, ये PQ है तो ये हो जाएगा कितना y2 माइनस y1, y2 का मतलब हो गया k माइनस y1 और बटे ये हो गया कितना k माइनस y1 और बटे h माइनस x1। ठीक, उसके बाद ये आ जाएगा QR की रेखा की प्रवणता तो हो जाएगा x2 माइनस x1 ये होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होता है h माइनस x1 y2 माइनस y1 बराबर हो जाएगा k माइनस y1 और x2 माइनस x1। बस यही हमें लाना था और बड़े सिंपल तरीके से प्राप्त हो जाता है यदि आपको फार्मूला पता है कि संरेख होने पर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं उनके दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं की प्रवणता अर्थात एक ही रेखा पर चाहे जितने बिंदुओं से होकर जाने वाली चाहे जितने बिंदुओं से हम रेखा को विभाजित कर लें सबकी प्रवणता एक समान होगी। तो इस प्रकार से हम इसे सिद्ध कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं अगला क्वेश्चन है एक रेखा द्वारा निर्देशाक्षों पर काटे गए अंतःखंडों के व्युत्क्रम का योगफल अचर है
तो दिखाइए कि रेखा सदैव नियत बिंदु से होकर जाती है। कहने का मतलब है कि एक रेखा द्वारा निर्देशाक्षों पर काटे गए अंतःखंडों के व्युत्क्रमों का योग अचर है। तो हमने अंतःखंड का समीकरण बताया है कि क्वेश्चन कहता है कि एक रेखा द्वारा निर्देशाक्षों, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अंतःखंड का समीकरण। अंतःखंड का समीकरण हमारे पास हमने बताया था x/a+y/b=1 होता है। ठीक, अंतःखंड का समीकरण x/a/y/b=1 होगा। समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद कहता है कि काटे गए अंतःखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल अचर है। तो हम यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जो x अक्ष पर अंतःखंड है वो कितना है, a है, y अक्ष पर अंतःखंड कितना है, b हमने कल बताया था। तो x अक्ष पर अंतःखंड बराबर a और y अक्ष पर अंतःखंड क्या होगा, बराबर b है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि x अक्षों पर कटे अंतःखंडों के व्युत्क्रमों का योग। तो अंतःखंड x पर कितना है, a है, उसका व्युत्क्रम 1/a, y पर अंतःखंड b है, उसका व्युत्क्रम 1/b। इनका योग अचर है। अचर मीन्स एक कांस्टेंट है। तो आपको बताना है अचर है। तो दिखाइए कि रेखा सदैव एक नियत बिंदु से होकर जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1/a+1/b=k। तो यहाँ से हम कुछ रख सकते हैं। ठीक, इसको हम क्या माने, समीकरण मान लेते हैं 2। उसके बाद कहता है कि दिखाइए कि रेखा सदैव एक नियत बिंदु से होकर जाती है। एक नियत बिंदु से होकर जाती है। नियत बिंदु हमने कोई मान लेते हैं कि नियत बिंदु कौन सा है, h, k मान लेते हैं। k तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले मान चुके हैं, तो हम h, k न माने और कुछ दूसरा मान लेते हैं। अंतःखंड का समीकरण दिया गया, x अक्ष पर अंतःखंड a है, y अक्ष पर b है। प्रश्नानुसार इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग इतना होता है। इसे हम समीकरण 2 ना माने, इसको आगे सॉल्व करें तो देखते हैं k को अगर हम इधर भेजेंगे तो 1/k कहाँ पे जाएगा, बटे में जाएगा पूरे के। तो ये हो जाएगा ka+1/kb हो जाएगा = 1। ठीक, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/k/a और +1/k/b=1, क्योंकि 1/k को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये देखते हैं समीकरण, इसको 2 बना लो। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं तो x बराबर कितना आ रहा है, 1/k, और y बराबर कितना, 1/k। तुलना करने पर तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं x, y बराबर 1/k, जो कि एक नियत बिंदु है, जो एक नियत बिंदु होगा। ठीक, तो ये नियत बिंदु का मतलब x और y दोनों का मान समान है, जिसका मतलब एक नियत बिंदु है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सिद्ध किया जाता है। आप इसे नोट कर ले, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसी क्रम में हम एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं, बाकी आपके एग्जाम की दृष्टि से बस इतने ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन आप घर में अपने आप से भी प्रयास करेंगे, जो क्वेश्चन ना आए, जितने टाइप हम बता रहे हैं बस इससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए आप इस तरीके के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन घर पे अवश्य करिए, और जो क्वेश्चन ना आए उसको हमसे पूछ लीजिए ग्रुप से। तो अगला टाइप में क्वेश्चन आता है कि एक बिंदु दिया गया है 2, 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता 1/3 है। तो हमने बताया था कल कि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण यदि इसकी प्रवणता m है तो लिखेंगे एक बिंदु x1, y1 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, जहां पर m क्या है, रेखा की प्रवणता है। तो अतः हमें दिया गया है x1, तो अतः x1, y1 का मान दिया गया 2, 3 और m का मान 1/3 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रेखा का समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की जगह पे 3 और 1/3 x माइनस 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 3y माइनस 9 x माइनस 2, और इसे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3y और बराबर, या फिर इधर आ जाएगा तो +7 = 0। इस तरीके से ये सरल रेखा का समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। आप इसी तरीके के क्वेश्चनों को घर पे जितने से जितने हो सके, जितने ज़्यादा आप सॉल्व करिए। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का हमने कल फार्मूला बताया था। अगर हमारे पास दो बिंदु दिए गए हों, मान लीजिए 2, 4 है एवं 4, 7 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछ रहा हो, तो उसके लिए भी आपको सूत्र पता है। जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र आपको पता है, क्या होता है, y माइनस y1 और y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, x माइनस x1, जहाँ पर ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है, आप यहाँ पर रख लेंगे और सीधा सीधा आपको समीकरण प्राप्त हो जाता है। y2 का मान हो गया 7 माइनस 4 अपान x2 का मान 4 माइनस 2 और x माइनस 2, और इसे सॉल्व करने पर हमें समीकरण प्राप्त हो जाता है y माइनस 4 बराबर 3/2 और ये होगा x माइनस 2।
ये हो जाएगा 2i माइनस 8 और 3x माइनस 6। तो 3x माइनस 2i पर छांतर करने पर और ये आ जाएगा प्लस 8 माइनस 6 तो प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार से हमें दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण भी प्राप्त हो जाता है। आप इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना। एक क्वेश्चन आता है जैसे कि किन्हीं दो रेखाओं की प्रवणता दी गई है तो उनके बीच का कोण निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। उसकी सहायता से हम उनके दोनों रेखाओं के बीच कोण हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा और जो क्वेश्चन ना आए आप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, आपके एग्जाम के दृष्टि से वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद।